नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे मंत्र सिद्धि कैसे होती है। एक साधारण इंसान जो घर में थोड़ा बहुत पाठ पूजा मंत्र जाप कुछ भी करता है अपनी लाइफ में सुबह शाम, वो मंत्र सिद्धि किस प्रकार से कर सकता है। और अगली वीडियो में बात करेंगे इस शक्ति का, ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है जीवन में, क्योंकि ये शक्ति है। जैसे कहीं पानी गिर रहा है, वहाँ पे हम मशीनें लगा देते हैं, उससे बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, तो ये बिजली ही उत्पन्न करती है, ये साइकिक हीट होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा, मंत्र शक्ति से ऊर्जा वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। उस वाइब्रेशन का, उस ऊर्जा का, उस शक्ति का कोई बैठ के साधारण राम राम भी करता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। महा ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा, परम ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन आम लोगों को उसका जीवन में इस्तेमाल करने का पता नहीं होता कि कैसे उससे अपने जीवन में साधारण कामों को अच्छा किया जा सके, ठीक किया जा सके। जीवन में कहीं कोई समस्या आ गई, कोई बीमार हो गया, कुछ और हो गया, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल छोटे मोटे कामों के लिए नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। लेकिन जब आपको ज़्यादा जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आज इसमें बात करेंगे मंत्र सिद्धि कैसे होती है। आम व्यक्ति, इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि किसी से दीक्षा ली हुई है तभी वो हो पाएगा। कोई ब्रह्म ऋषि ने, किसी ने आपको दीक्षा दी है, मंत्र दिया है, तभी हो सकेगा। आप परमात्मा को प्रार्थना करके उससे मंत्र, कोई भी परमात्मा को प्रार्थना कर दी, उसके बाद आप मंत्र जाप करते जा रहे हैं, तो किस प्रकार से मंत्र सिद्ध हो जाता है, किस प्रकार से वो सिद्धि महासिद्धि का रूप ले लेता है और आपके सारे काम ठीक करने लग जाता है। आम एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करता है, लेकिन वो कुछ उसमें नियम पालन नहीं करता। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे नियम पालन होते हैं। तो नियमों के लिए सबसे बड़ी बात एक है कि जब आप सुबह कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या शाम को, यदि आप एक ही समय पे, निर्धारित समय पे करेंगे तो शक्ति बड़ी तीव्रता से बढ़ेगी, आपकी मंत्र सिद्धि बड़ी जल्दी हो जाएगी। जो काम 1 वर्ष में होने वाला है वो 4 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा। यदि आप रोज सुबह 5 बजे पाठ के लिए बैठते हैं और करेक्ट 5 बजे ही करने लग जाते हैं एक ही टाइम पे, तो 3 महीने में एवरेज मंत्र सिद्ध होने लग जाता है। हालांकि सबका एक समान नहीं होता। ये आपने पहले कितनी आध्यात्मिक सिद्धि की हुई है, कितना आपका आध्यात्मिक लेवल है, चाहे इस जन्म का, पिछले जन्मों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज मंत्र जाप शुरू करते हैं, 2-3 महीने में वहां पहुंच जाते हैं जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता। इतना उनका आध्यात्मिक लेवल अप हो जाता है। कुछ लोग महीनों या वर्षों तक भी लगे रहते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर पाते ऊर्जा का। तो पहली बात, आप एक ही टाइम पे यदि करेंगे तो वो काम बड़ी तीव्रता से होता है। नंबर 2, जब आप पाठ भजन के लिए बैठते हैं, वहां पे धूप, दीप, कपूर, गूगल यदि जला लेंगे, कपूर या गूगल कुछ भी, यदि दोनों चीजें, तो बहुत अच्छा है। तो उससे नेगेटिविटी जल्दी हट जाती है और जल्दी आपकी मंत्र सिद्धि होती है। तो उस समय पे धूप दीप जला लेंगे, उससे और भी काम जल्दी होता है। इससे अगली चीज होती है आसन सिद्धि। एक ही आसन का उपयोग करें, बार बार नहीं कि आज यहाँ पे बैठ गए, चलते चलते कुर्सी पे बैठ गए, कल बेड पे बैठ के आसन पाठ लग गए करने मंत्र जाप, परसों कहीं और बाहर घूम रहे हैं, घूमते घूमते मंत्र जाप, उसमें अधिक समय लगेगा। उससे ऊर्जा आपकी जो अंदर पैदा हो रही है वो तो अंदर सुरक्षित हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर के रोम छिद्रों से बाहर निकलती है। बहुत सारे अणु परमाणु शरीर से प्रकट होते हैं, वो वातावरण में जाते हैं। यदि आप एक ही आसन के ऊपर बैठ के निरंतर मंत्र जाप करते हैं और आपने 6 महीने एक ही आसन का उपयोग किया, वो आसन कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल ना करे, अपना अपना आसन रखेंगे, बहुत अच्छा है। एक ही आसन रखें, वो मंत्र, आपका मंत्र के साथ में आसन सिद्ध हो जाएगा। उसका क्या फायदा होगा, 3, 4, 6 महीने में आप एक ही आसन के ऊपर पाठ कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका एकदम प्रत्यक्ष अनुभव देख पाएंगे। जैसे ही आप उस आसन के ऊपर बैठेंगे, आपका अशांत मन एकदम शांत हो जाएगा। तुरंत मंत्र जाप जैसे ही शुरू करेंगे, उससे पहले ही आसन के ऊपर बैठते ही बॉडी में यहाँ वहाँ वाइब्रेशन होने लगेगी, कहीं से गर्मी ठंडक निकलने लगेगी। वो आसन इतना शक्तिशाली हो जाता है, जितने शक्तिशाली आप होते हैं उतना ही आपका वो आसन भी सिद्ध हो जाता है। आसन बार बार बदलने नहीं चाहिए।
कि आज ये आसन ले लिया कल वो, एक ही आसन रखें। न उससे अगला नंबर, जो आप मंत्र जाप करते हैं उसके बाद उठना है तो एकदम से आसन को उठाना नहीं है कि उसी टाइम पे आसन इकट्ठा करके दूसरी तरफ रख दिया। कम से कम 15 मिनट वहां पे आसन पड़ा रहे, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर से मंत्र जाप से छूटती है, वो भीतर भी जाती है और बाहर भी जाती है। आसन पे जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं वो भी सिद्ध होता है। तो आसन धीरे धीरे सारी ऊर्जा को अपने भीतर सुरक्षित करता है, एकदम से वो सारी ऊर्जा को अपने भीतर नहीं खींचता, धीरे धीरे खींचता है। तो वो जो आसन है वो इतना चार्ज हो जाएगा, यदि कोई तीसरा व्यक्ति भी उस आसन के ऊपर बैठेगा, वो यदि आपका आसन पूरी तरह से सिद्ध हो गया है तो या तो वो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर बैठ ही नहीं पाएगा। यदि उसकी ऊर्जा आध्यात्मिक नहीं है, वो पाठ पूजा नहीं करता, उसका मन तुरंत बैठते ही विचलित होने लगेगा, बॉडी में कंपन होने लगेंगे, हिलने लगेगा, अशांत हो जाएगा मन, वो आसन छोड़ के दूसरी तरफ भागने लग जाएगा। ये सिद्ध आसन की अपनी गरिमा होती है, क्योंकि वो जागृत है। एक ही माला से हमारे पूर्वजों ने इस चीज के ऊपर बहुत बल दिया है कि जब मंत्र जाप करें, मंत्र जाप तो आप मुख में भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है मानसिक जाप। माला घूम रही है, मानसिक जाप आप करते रहें, उससे क्या होगा, माला आपकी सिद्ध हो जाएगी। माला इतनी शक्तिशाली हो जाती है, एक ही माला से आप जाप करते जाएं। कभी बीच में टूट जाए तो उसका धागा बदल लें, उसके ऊपर गांठ लगा के खुद तैयार कर लें या किसी से करवा लें। एक ही माला के ऊपर जाप करेंगे तो माला पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। और जप करने के बाद उस माला को 5 मिनट के लिए गले में धारण कर ले, ज्यादा लंबा टाइम उसको पहन के नहीं रखना है। पहनने की माला अलग होती है, वो एक बार जागृत करके उसको चार्ज करके पहनने की माला अलग होती है, और जाप करने की अलग। जिससे आप जाप करते हैं उसको 5 मिनट के लिए अपने गले में धारण कर लें, कपड़ों के ऊपर ही धारण कर लें, 5 मिनट बाद उतारें, उसे माथे से लगा के धन्यवाद करके प्रभु का, उसको झोली के अंदर रख दें। जब जाप करते हैं, यदि माला से कर रहे हैं तो जो अपनी माला है वो झोली से बाहर नहीं आनी चाहिए। जाप करते टाइम माला दूसरे व्यक्ति को ना दिखे। वो ऐसे होता है जैसे आपका कोई अनमोल धन है, कोई दूसरे की किसी की आपकी माला के ऊपर निगाह पड़ गई तो आपकी जो ऊर्जा बन रही है वो डाउन चली जाएगी, वो दूसरा व्यक्ति खींच लेगा। सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल जगत में ये सब होता है, रियलिटी में होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसके नियम बनाए। मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, जो अनुभव किया वही चीजें आपसे मैं शेयर करता हूँ। बहुत वर्ष पहले जब मैंने रेकी में स्टार्टिंग की थी, उस टाइम पे मैं एक कुर्सी पे बैठ के, एक कुर्सी हुआ करती थी, उसी के ऊपर बैठ के मैं जाप किया करता था, रेकी किया करता था, सॉरी, तो जाप भी उसी के ऊपर किया करता था। वो कुर्सी इतनी चार्ज हो गई थी, इतनी शक्तिशाली, और टूट चुकी है अभी भी, लेकिन मैंने अपने पास रखी हुई है। वो बीच में थोड़ी बहुत रिपेयर करवा लेता हूँ उसको मैंने छोड़ा नहीं। वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसके ऊपर मैंने अनुभव किया, जब भी मैं जैसे ही बैठता था और आंखें बंद होती थी, एकदम गहरी अवस्था में उतर जाता था। ये उस कुर्सी के कारण होता था, क्योंकि वो जागृत हो गई थी, चार्ज हो गई थी। इसलिए इन नियमों का यदि आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। अगली वीडियो में इस बात करेंगे कैसे उसका इस्तेमाल करना है, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बनती है। धन्यवाद, नमस्कार।